नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे नगर पालिका का कार्यकाल कितना होगा, यानी कि 243। आज हम बात करेंगे यू, आर्टिकल यू। आपने पहले भी पढ़ा है ग्राम पंचायत वाले का सिस्टम आपको याद होगा कि अगर 5 साल पूरा हो गया तो नई फ्रेश चुनाव होगा। अगर कार्यकाल 6 महीने पहले किसी कारण से किसी का डेथ हो गया तो अब जो नया चुनाव होगा उसके लिए कार्यकाल बाकी के 6 महीने और आगे के 5 साल पूरा उसको मिल जाएगा, या चुनाव नहीं कराया जाएगा, 2-3-4 महीने ऐसे ही सस्पेंड पड़ा रहेगा। अगर आधे पर किसी का डेथ हो गया, 2.5 साल में 2 साल में कोई ग्राम प्रधान का डेथ हो गया, तो अब जो चुनाव होगा वो बाकी के कार्यकाल के लिए होगा। वही सेम प्रोसेस आपका नगर पालिका में भी मिलने वाला। आइएगा वही समझते हम लोग। संविधान का आर्टिकल नंबर 243 यू या पी एक ही चीज है। नगर पालिका की अवधि और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं रहेगी, परंतु किसी नगर पालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। अगर 5 साल से पहले उसे समाप्त किया जा रहा है तो उसके लिए अवसर मिलेगा, हम आपको क्यों समाप्त कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगर पालिका का जो संशोधन के ठीक पूरे कार्य कर रही है तब तक विघटित नहीं होगी जब तक कि खंडेक में निर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। मान लीजिएगा किसी ने 3 साल काम कर लिया, आपने कोई नया संशोधन करके कार्यकाल को 4 साल कर दिया, तो अभी खत्म नहीं होगी, ये अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल क्या करेगी? पूरा करेगी। आपने बीच में संशोधन किया, उसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल अपना पूरा करेगा। उसके लिए कोई आप बीच में परेशान उसको नहीं करोगे। किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन का खंड 1 में निर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाएगा। मान लीजिएगा अगर कोई भी नगर पंचायत में जिसका वार्ड मेंबर ही मान लीजिएगा उसका कार्यकाल 5 साल का है और बेचारा कुछ दिन पहले उसका डेथ हो गया, तो जब डेथ हो जाएगा तो अब तुरंत 6 महीने के अंदर नया चुनाव करा लेना है। पेंडिंग नहीं पड़ा रहने देना कि अभी 3 साल बाद चुनाव कराएंगे, तुरंत 6 महीने के अंदर नया चुनाव करा लेना होता है। यह कार्यकाल के बारे में। परंतु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगर पालिका बनी रहती है 6 माह से कम है, तो वहां ऐसी अवधि के लिए नगर पालिका का गठन करने के लिए किसी खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि अगर 4.5 साढ़े 4 साल कार्यकाल आपने पूरा कर लिया है और फिर इसके बाद ग्राम प्रधान नगर पंचायत के किसी सदस्य का डेथ होता है तो टेंशन नहीं, आगे का जो कार्यकाल बचा वो नए चुनाव के बाद ही आगे एक साथ 5.5 साल का कार्यकाल उसको मिल जाएगा, जो नया व्यक्ति चुना जाएगा। तब वहां पे जो कार्यकाल मिलेगा वो 6 महीने इधर का 5 साल उधर का भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि 8 महीने बचे हैं, 1 साल बचा है, तो जो अब चुनाव होगा ये केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनाव होगा। किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगर पालिका खंड 1 के अधीन बनी रहती है। यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती, यानी कि जो नया चुना जाएगा तो वो भी पीछे वाले का जो कार्यकाल बचा है उसी को पूरा करने के लिए चुना जाएगा, बशर्ते 6 महीने से कम का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने से कम का समय है तो अब जो चुनी जाएगी वो आपकी कौन सी चुनी जाएगी? वो आगे तक का भी कार्यकाल 5 साल का ऐड कर लेगी, इस तरह से चुनी जाएगी। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नॉर्मल सा आर्टिकल है, बेसिक कुछ खास है नहीं, पीछे भी हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। तो आज के लिए आगे दीजिएगा, फिर मुलाकात करते हैं अगले आर्टिकल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।